कि ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। क्वाड के 4 देशों का, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं, इनका नेवल एक्सरसाइज मालाबार में हो रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा बयान भारत के पक्ष में आया है। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि चीन का मुकाबला भारत वैसे तो अकेले कर सकता है, साथ ही भारत में वह क्षमता है जो चीन के आर्थिक कारोबार का विकल्प भी बन सके। आगे क्या इस कहा गया है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। जो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गोम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज $250 बिलियन के करीब ये है, $250 बिलियन के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो टू वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड $25 बिलियन के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। These were very big words of the former Australian जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया पे नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है। सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और
जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने, डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से, बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन। क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई हुई। जो चर्चा सुना उसमें लोगों की यह आम धारणा है कि सही आर्थिक नीति ही भारत के तेजी से आर्थिक प्रगति का आधार बना है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कमी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के नीति आयोग ने 2032 तक का भारत का एक आर्थिक रोड मैप बनाया है, जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में $2.94 ट्रिलियन की है, उसे $10 ट्रिलियन तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि एक अन्य स्टडी के अनुसार, जिसको PwC प्राइस वाटर कूपर्स ने भी प्रकाशित किया है, उसके अनुसार भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। चीन 1 नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, और इन दोनों के बीच भारत का दूसरे नंबर का स्थान होगा। इस महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव होने जा रहा है, जिसके शुरुआती लक्षण अभी दिखाई देने लगे हैं। इसलिए PwC द्वारा की गई भविष्यवाणी में कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा या कौन तीसरे स्थान पर होगा, इसमें शायद बदलाव हो, परंतु एक बात तय है कि इस दशक के अंत तक भारत अपने को एक प्रमुख आर्थिक ताकत के रूप में विश्व में स्थापित करने में सक्षम होगा। इस महामारी के कारण और चीन से सीमा पर चल रहे विवाद के कारण भारत के आर्थिक विकास की गति थोड़ी कम होने वाली है, पर यह भारत को अवसर भी प्रदान करने वाला है, क्योंकि चीन से जो अमेरिका और जापान की कंपनियां बाहर निकलने वाली हैं, उसमें से अधिकांशतः भारत की ओर रुख कर रही है। चीन पर से हमारी निर्भरता भी घट रही है। इससे घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास में मदद करेंगे। विश्व के देश भी चीन से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और विकल्प के रूप में भारत को चुन रहे हैं। अब की कूटनीति केवल सामान्य कूटनीति नहीं होकर आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में तब्दील हो गई है। जब से मोदी सरकार आए हैं, तब से अपनी कूटनीति में आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमुख स्थान दिया है, जिस कारण विश्व के देश भारत की ओर देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को अपने बजट का लगभग आधा 42% पिछले कर्ज की अदायगी के रूप में खर्च करना पड़ रहा है, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की ही संभावना है। इसका मूल कारण है कि पाकिस्तान पर चरमपंथियों के समर्थन देने का इल्जाम लगा है, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कोई भी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है। केवल सीपेक चाइना ने इन्वेस्ट किया है, और वो भी अधिकांशतः कर्ज है, और वो भी महंगे दाम पर। अगर पाकिस्तान अपने पर लगे इस इल्जाम को हटा दे, तो कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति भी बढ़ जाए, तेजी आ जाए, और भारत से भी अच्छे रिश्ते बन जाए। हम केवल आज के डेट में यह कल्पना ही कर सकते हैं, आगे क्या होगा यह वक्त ही बतलाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।